हेलो एवरीवन। आज से हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के वीडियो को अपलोड करना। देखिए, सबसे पहला जो यूनिट हमने डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कुल मिला के 4 चैप्टर्स हैं। उनमें से सबसे पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस। और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। बेसिकली आज समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, चार्ज क्या होता है और ये कैसे ओरिजिनेट करता है, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। एक बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इस सीरीज के दौरान मैं आपके हर एक टॉपिक को जो डिस्कस करूंगा ही, बट साथ ही साथ मैं आपको सीबीएसई एंड आईएससी दोनों के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसका रीजन ये है ताकि आप किसी भी बोर्ड से क्लास 12th दे रहे हो, आप दोनों के लिए वो बेनिफिशियल रहे। इसके अलावा एक बात का ध्यान आपने भी रखना है कि आजकल जो पेपर आता है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कंसेप्चुअल ओरिएंटेड होते हैं। तो आपको आईएससी के क्वेश्चन भी करने हैं और सीबीएसई के भी क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सके और आप समझ सको और उसको प्रॉपर वे में अपने बोर्ड के अंदर लिख सको। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर ये एक वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा ये जो प्यारा सा चैनल है वो ग्रो हो सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं इसको दो वर्ड्स में तोड़ूं तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। ठीक है, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके रिलेटेड कई सारे मन में सवाल आते हैं, बट उन सवालों को समझने से पहले पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आपने कभी ना कभी अपने थ्रू आउट द जर्नी ऑफ स्टडी आपने ये जरूर स्टडी किया होगा कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास रोड है। ठीक है, ये क्या है? मेरा एक ग्लास रोड है। और इस ग्लास रोड के साथ अगर एक सिल्क क्लॉथ को रब कर दिया जाए, तो रब करने से क्या होता है कि ग्लास रोड पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क वाला है उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी दो बॉडीज को जब हम आपस में रब करते हैं तो एक बन जाता है पॉजिटिव, एक बन जाता है नेगेटिव। अब सवाल यहां से ही शुरू होता है कि पहली बात सर कि ये चार्जेस आते कहां से हैं? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्जेस? दूसरी बात, हमें कैसे पता कि किस पे पॉजिटिव आएगा या किस पे नेगेटिव आएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यही बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं। ठीक है, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। जब मैं ए मटेरियल की बात करता हूं तो वो जिस भी पर्टिकुलर एटम का बना हुआ है, मान लेते हैं कि उस एटम को या उस एटम में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस और उसके अराउंड क्या है? हमारे पास 3 ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं मटेरियल बी की बात करता हूं तो मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स हैं। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके अराउंड ये क्या है? हमारे 2 ऑर्बिटल्स हैं। अब जब मैं देखो, एक बात तो आप भी जानते हो कि जब भी हम किसी भी मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके वैलेंस शेल से आता है। मतलब जो लास्ट वाला शेल होता है वहां से हमें वो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो मान लीजिए मैं इन दोनों को आपस में रब करता हूं। जब हम किसी भी दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। अब यही सेम अमाउंट ऑफ हीट आपके ए वाले को मिल रही है और बी वाले को मिल रही है। अगर मैं दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दूं और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो अगर 1 मिनट अगर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा
कि ए वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब आपके मन में आएगा, अगर कईयों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि ए वाले में से क्यों आसान है, तो ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली में इसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो थर्ड शेल है, जिसका आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड शेल है, और थर्ड शेल जो है वो मेरे न्यूक्लियस से दूर है, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेकंड शेल है जो कि मेरे न्यूक्लियस के नजदीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है मेरा नेगेटिव चार्ज। आप जानते हो कि ऑपोजिट चार्जेस जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ये चार्जेस जितने नजदीक होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना कम फोर्स एक्ट करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी वजह से जब मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट इन दोनों को दूंगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि मेरा जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी। तो एक बात आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि हम जब किसी भी मटेरियल को स्टडी करते हैं, और अगर कोई कहता है सर इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो बोलना टेक्निकली गलत होता है, क्योंकि अगर किसी पे कोई चार्ज नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं किसी तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट कर दूं, इम्बैलेंस का मतलब होता है या तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं या तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, तो उस मतलब वो इम्बैलेंस होने की वजह से उस पे आइदर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये बन जाता है आपका दैट इज क्या नाम है इसका, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपका बी की तरफ चले जाता है तो यहां पे मिल जाते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये बन जाता है नेगेटिव चार्ज बॉडी। इसके अंदर ना हम एक और इंपॉर्टेंट टर्म को भी समझते हैं जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। देखिए, तो नया वर्ड है हमारे लिए आज के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का क्या मतलब है? सो वर्क फंक्शन का मतलब होता है द मिनिमम ठीक है एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स या टू इजेक्ट या एमिट, ठीक है, एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल, फ्रॉम द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल भी आप कह सकते हो। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं, क्योंकि यहां पे कम हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो इसका जो वर्क फंक्शन होगा वो लो होगा। सो आई विल से ये है लो वर्क फंक्शन बॉडी, वर्क फंक्शन बॉडी। ठीक है, और क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इसलिए इसको कहूंगा हाई वर्क फंक्शन बॉडी, हाई वर्क फंक्शन बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जब कभी भी मैं किसी दो बॉडीज को आपस में रब करूंगा और रब करने की वजह से अगर एक बनता है पॉजिटिव और एक बनता है नेगेटिव, तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव वाला है उसका वर्क फंक्शन लो था और जो नेगेटिव बना है उसका वर्क फंक्शन हाई था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी हम किसी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो बॉडी है वो मेरा चार्ज होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रब करने की वजह से अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कहां से कहां होगा, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक बात याद रखें कि पॉजिटिव कभी ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बिकॉज बहुत लाइट पार्टिकल्स हैं ये आपके और आराम से ये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। प्लीज हमेशा ये याद रखना, लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होंगे लो टू हाई आपके ट्रांसफर होंगे। सो अगर कोई आपसे बोलता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्जेस, ओरिजिन, द आंसर इज वेरी सिंपल, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है, वन बॉडी टू अनदर इज द ओरिजिन ऑफ चार्जेस।
तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव बनेगी, कौन सी बॉडी नेगेटिव बनेगी और क्यों बनेगी, ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये जो चीज देखी ना कि जब हम किसी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो रब करने के जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हम कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे, वो एक्चुअली आपने कभी स्पार्क देखा होगा, कभी जब कभी भी नायलॉन की टी शर्ट हो, अगर आप उसको निकालते हो तो एकदम से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, तुम पे चार्जेस जो है वो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, वो एकदम से डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। डिटेलिंग हम आगे जाके बहुत कुछ स्टडी करने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं, बट मेरा मेन मकसद ये है कि आपका जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से आप जो पेपर है बहुत अच्छा करो, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट और अच्छे डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है, काइंड ऑफ चार्जेस के बारे में बात करता है, तो आप एक बात तो अब जान ही गए होंगे कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इफ आई से पॉजिटिव, तो बेसिकली उस बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल ली है। इफ आई से नेगेटिव, तो उस बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दी है। एक बात प्लीज हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी दो बॉडीज को आपस में रब करते हो, तो इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इसमें से दो इलेक्ट्रॉन आपके गए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे। तो अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो -2 इंटू द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नहीं +2 आएगा, बिकॉज इसमें डेफिशिएंसी हुई है दो इलेक्ट्रॉन्स की, और इसमें एक्सेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का आ जाएगा। अब ये चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करना है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ना। तो आपको सिंपल एक बात बता रहा हूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें ये भी पढ़ा है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। लाइक मतलब होता है सेम चार्जेस, तो अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी एक दूसरे को वो रिपेल करेगा। हाँ, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट अट्रैक्शन सिर्फ अनलाइक चार्जेस के अंदर भी नहीं होती। कभी कभार क्या होता है कि एक न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकती है। चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग है वो आगे जाके स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कभी ये चीज तो की होगी ना कि आपने कभी स्केल लिया होगा और उसको बालों के ऊपर रगड़ा होगा, और कुछ बिट्स ऑफ पेपर हैं वो आप उनको एकदम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। वो फिनोमेनन इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी भी स्केल को रब करते हो, तो जब वो स्केल रब होगा तो उसमें चार्जेस आएंगे। तो लेट कर लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके पास आप रखते हो अपने पेपर्स को। जब आप उनको पेपर के पास लेके जाते हो तो पेपर ना एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक होता है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये सारी बातें मैं आगे जाके बताऊंगा, पोलराइजेशन के बारे में सब बताऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके हर डाउट्स को क्लियर करता जाऊंगा। तो जब एक पॉजिटिव हम यहाँ पर क्या लेके आते हैं, एक स्केल को इसके पास लेके आते हैं, तो इसके अंदर के जितने भी मान लीजिए नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड में आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और क्योंकि एक साइड में सब नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली दूसरे साइड क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो आपका पॉजिटिव वाला है ये इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और यही पॉजिटिव इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चार्जेस इस पॉजिटिव के नजदीक है और ये चार्ज इस पॉजिटिव से दूर है। इसलिए अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो अट्रैक्शन आपकी स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू रिपल्शन। इसलिए ओवरऑल जो आपका पेपर है वो मेरा चला जाता है रूलर की तरफ, और जो पेपर है वो स्टिक होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक अनचार्ज्ड बॉडी को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन बड़ा मशहूर है, कहते हैं कि विच टेस्ट इज द श्योरेस्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द बॉडी। मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि जो मेरे को दी गई बॉडी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई मेरा स्टूडेंट मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी लेके मेरे पास आया था और मुझे कहता सर बताइए इस पे कौन सा चार्ज है, या कोई बिना चार्ज बॉडी ही मेरे पास ले आया और मुझे आइडेंटिफाई करना पड़े कि इसमें कौन सा चार्ज है, तो मैं कैसे करूंगा। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। मान लेते कि मेरे पास ये एक बॉडी है
ठीक है, एंड ये है ए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ग्लास रोड लूंगा। क्या लूंगा, एक ग्लास रोड लूंगा मैं। उस ग्लास रोड को मैं सिल्क से क्या कर दूंगा, रब करूंगा। अब जैसे मैं सिल्क से रब करूंगा तो ग्लास रोड बन जाता है पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? अरे एक्सपेरिमेंटली हमने बहुत सारे मटेरियल्स को आपस में रब करके देखा है कि किस पे कौन सा चार्ज आता है, ठीक है। और वैसे भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है जिससे हम ये पता कर सकते हैं, उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। बाद में सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो सिल्क है वो आपका नेगेटिव बन जाता है और जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिव बनता है। ग्लास रोड पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसका लो वर्क फंक्शन है एज कंपेयर टू सिल्क, तो इस वजह से वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाता है। सो मैं क्या करूंगा, इस पहले तो इस ग्लास रोड को इसके पास लेके आऊंगा, ठीक है। अगर मैं उसके पास लेके आऊंगा तो, और अगर ये कर गया अट्रैक्ट, मान लो, तो आप एकदम से नहीं बोलना कि यार इसमें नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये इस पे अट्रैक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले तो आप ग्लास रोड को इसके पास लेके आओगे, आपने देखा कि यार ये अट्रैक्ट हो रहा है, आपने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर आपने क्या किया, एक सिल्क का क्लॉथ लेके इसके पास आए। तो अगर तो ये सिल्क के पास हो गया अट्रैक्ट, तो समझ जाना कि यार ये अनचार्ज्ड है, क्योंकि वो ग्लास से भी अट्रैक्ट हो रहा है, सिल्क से भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो मेरे साथ खुद का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर ये हो गया रिपेल, तो इसका मतलब है कि ए पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है। तो आपने देखा कि अट्रैक्शन से हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सामने वाली बॉडी पे कौन सा चार्ज है, बट रिपल्शन से ये 100% आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यार जो सामने वाली बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज है। तो अगर कोई पूछता है कि विच टेस्ट इज द श्योरेस्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द बॉडी, तो आंसर है रिपल्शन। तो रिपल्शन is the surest test to identify the charge on the body. So I hope आपको इस पूरे लेक्चर के दौरान ये बात तो समझ में आ गई होगी कि चार्जेस एक्चुअली ओरिजिनेट कैसे करते हैं और किस तरह से वो ट्रांसफर होते हैं, कौन से बॉडी से किस बॉडी के अंदर ट्रांसफर होंगे, और कौन सा टेस्ट ऐसा है जिससे पता लगता है कि यार मेरे को दिया गया जो चार्ज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको चार्जेस के बारे में, क्वांटाइजेशन के बारे में, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, और जब हम कहते हैं किसी दो बॉडी को रब किया तो एक बन गया पॉजिटिव एक बन गया नेगेटिव, तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इस चीज का, और वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। एंड आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।